प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, और ये हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे। एष निरपः, यह राजा, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं हमारी संस्कृत भाषा में। देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एष निरपः, यह राजा है। एतौ निरपौ, ये दो राजा हैं। एते निरपः, ये सब राजा हैं। एषे कुक्कुरे, यह कुत्ता है। एतौ कुक्कुरौ, ये दो कुत्ते हैं। एते कुक्कुरः, ये सब कुत्ते हैं। एषे हंस है, यह हंस है। एतौ हंसौ, ये दो हंस हैं। एते हंसः, ये सब हंस हैं। एषे शुक है, यह तोता है। एतौ शुकौ, ये दो तोते हैं। एते शुकः, ये सब तोते हैं। ठीक है, विशेष ज्ञान देखिए क्या बताया गया। उपयुक्त वाक्य ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि जो हमने भी वाक्य पढ़े हैं ना बेटा, उनको हम इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा एष निरपः, लेकिन हम लिख सकते हैं अयम निरपः, यह राजा है। इमौ निरपहौ, ये दो राजा हैं। इमे निरपः, ये सब राजा, हम ऐसे भी इनको कर सकते हैं। आगे देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। स क, वह कौन है। स कृषक है, वह किसान है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ कृषकौ, वे दो किसान है। ते के, वे सब कौन है। ते कृषकः, वे सब किसान है। स क, वह कौन। स कपोत है, वह कबूतर है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ कपोतौ, वे दो कबूतर हैं। ते के, वे सब कौन। ते कपोतः, वे सब कबूतर हैं। आगे देखिए, स क, वह कौन है। स श्रमिक है, वह मजदूर है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ श्रमिकौ, वे दोनों मजदूर हैं। ते के, वे सब कौन है। ते श्रमिकः, वे सब मजदूर हैं। स कह, वह कौन है। स चित्रक है, वह चीता है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ चित्रकौ, वे दो चीते हैं। ते के, वे सब कौन है। ते चित्रकः, वे सब चीते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा ये। यहाँ पर हमें क्या पता चला। स तौ ते, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कर्ता में हमें पता चला, और क्रिया में भी। ठीक है, तीत अंति, और जैसे हमने श्रमिक है, श्रमिकौ, श्रमिका, ये हमें पुल्लिंग शब्दों के बारे में पता चला। कपोत है, कपोतौ, कपूतः, ये भी हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पता चला। तो देखा हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, उनके रूप कैसे चलते हैं। पुल्लिंग में अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो स तौ ते, और हम वैसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो जैसे कृषक है, कृषकौ, कृषकः, कुकुर है, कुकुरौ, कुकुरा, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। ठीक है बेटा, तो सबके पुल्लिंग शब्द समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहले देखो अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है बेटा। सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको एक जो सही है उसका आपको उत्तर लिखना है। पहला देखो क्या है, मुस्क का बहुवचन रूप। तो मुस्क का बहुवचन क्या होगा। मुस्क है, मुस्कौ, मुस्कहा, तो क्या होगा इसका मुस्कहा। तो ऐसे ही आपको सारे रिक्त स्थान करने हैं। हंसों का अर्थ डैश होता है, वो आपको बताना है। बहुत से किसान की संस्कृत क्या होती है, वो आपको लिखना है। ते पुल्लिंग का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। ये आप कब बता पाएंगे, जब आपने पाठ ध्यान से सुना है। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, निम्नलिखितों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए बेटा, इनके आपको अर्थ बताने। जैसे निरपौ, निरपौ का क्या होता है, दो राजा। ठीक है, वैसे आपको हंसा, कपोतः, श्रमिक है, कुकुरः, शुकौ, कृषकः, चित्रकौ, इन सब के आपको अर्थ बताने हैं। दूसरा प्रश्न क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे वचन के अनुसार अलग अलग करना है। जैसे बकः, गायकौ, नायिका, दीपौ, वृक्ष है, घटः, मुस्क है, पर्वतौ, मेघः, कृषकौ, मीनः, पादः, वानरः, कपोत है, दर्पणौ। ठीक है बेटा, तो इनमें से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन छाटने हैं। जैसे देखो बकः, बका किस में आएगा, बहुवचन में। ठीक है, ऐसे आपको सारे शब्द
तीनों वचनों में बताने हैं किस में आएगा। अगला क्या करना है, मिलान कीजिए। मिलान करने आपको पहला क्या, 2 तोते, 1 घड़ा, 2 हंस, अनेक कबूतर, 1 सैनिक, अनेक बंदर। इधर देखो, कपोतः सैनिक है, वानरः सुकऊ, गट है, हंसऊ। तो आपको ये मिलान करना है, जैसे 2 तोते का क्या होगा, सुकऊ, वैसे आपको सभी मिलान करने हैं। अगला देखो बेटा क्या है आपकी एक्टिविटी में, आपको क्या करना है, देखिए पाठ के अतिरिक्त अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों की उनके तीनों वचन के रूप में इसके साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक सूची बनाइए। यानी कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका, आपकी नोटबुक जो कॉपी है, आपको उसमें क्या करना है, पाठ में तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं पुल्लिंग शब्द, उसके अलावा और जो पुल्लिंग शब्द है वो आपको लिखने हैं और उनके तीनों वचन लिखने हैं। जैसे बालक का हो गया, बालका है, बालकऊ, बालका, ऐसे आपको और भी बनाने हैं शब्द। आगे स्वमूल्यांकन में ईशा और स में क्या भेद है ये बताइए। ईशा का मतलब क्या है और श का क्या मतलब है, यह बताना है आपको। सर्मिका और निर्पौ शब्द का संस्कृत में वाक्य बनाइए। इनसे आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। आगे मूल्य प्रकरण में आपको क्या करना है, देखिए मात्रा लगते ही शब्द का रूप बदल जाता है। मात्रा लगाएंगे हम, आ की मात्रा लगाई, फिर हमने ई की मात्रा लगा दी, तो क्या उससे रूप बदल जाएगा, क्योंकि मात्रा चेंज हो गई है। तो वही बोला गया कि मात्रा लगते ही रूप बदल जाता है। जैसे मृग का हिरण और मृगों का 2 हिरण, है ना, एक मात्रा लगी तो 2 बन गए, मात्रा हटा दी तो 1 बन गया। तो उसी तरह अच्छे और बुरे गुणों से जुड़ने से आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। वैसे ही अगर आपके में अच्छे गुण है तो आप कैसे लोग होगे, और अगर आपके बुरे अगर आपके गुण है तो फिर आप कैसे होगे। तो इससे भी क्या, आपका व्यक्तित्व भी बदल जाता है। अतः उन अच्छे गुणों की एक सूची बनाइए जिसे आप आज से ही अपनाएंगे। तो आप अपने अंदर कौन से अच्छे गुण ला सकते हैं, उनकी एक सूची बनानी, एक तालिका बनानी है और उनको तैयार करनी है, लेकिन वो आपको उनको अपनाना भी है। आगे सवर्ण कौशलम, इसमें आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से संस्कृत शब्द सुनकर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखे। आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से संस्कृत के शब्द सुनिए और कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सब अपना अभ्यास कार्य अच्छे से करेंगे। और बेटा आप इस पाठ को एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।